Welcome to the latest episode of our talk show where we bring stories of brilliance, innovation, and exemplary journeys of individuals who've redefined their industries. I'm your host, Kavish Sisodia, and I have the privilege of hosting the visionary behind The Crew, a line production agency which specializes in comprehensive media professional services across the region. The mastermind behind The Crew production company, Mr. Sanjay Ji Soni, has co-partnered with some of the leading directors of Bollywood, namely Imtiaz Ali, some famous celebrities like Anil Kapoor, Sachin Tendulkar, Steve Waugh, and have also co-partnered for TV commercials like Roadies, Splitsvilla, Traitor. Without wasting a moment, बगैर कोई समय ज़ाया करते हुए, let's deep dive into this insightful conversation. We have with us on this show Sanjay Ji Soni. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation, Annapolis Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में. तो लेट्स गेट टू नो कि आप लाइन प्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप स्पेसिफिक में बताएं. लाइन प्रोडक्शन हम इसको एक ऐसी भाषा में कह सकते हैं, एक डायरेक्टर का जो सपना होता है फिल्म बनाने का या कुछ भी करने का, उसको ग्राउंड लेवल पर जो एग्जीक्यूट करना है, वो सारी कमान हमको दे दी जाती है. और उसके लिए जो भी बेसिक फैसिलिटी, लोकेशन, बजटिंग, शेड्यूलिंग, जो कुछ भी करना होता है, वो वहाँ से अपना दिमाग लेके यहाँ आते हैं और उस दिमाग को, उस सपने को ग्राउंड लेवल पर हम कैसा पूरा करें, उसको हम लाइन प्रोडक्शन कहते हैं. तो लाइन प्रोडक्शन हाउस जैसे कि आपकी कंपनी जो क्रू प्रोडक्शन करती है, उसमें क्या क्या सर्विसेज आप इन्वॉल्व करते हैं? सर्विसेज में मोस्टली बजट हुआ, लोकेशंस हुए, उनके लिए बेसिक जितने स्ट्रक्चर से होता है, ट्रांसपोर्ट हुआ, खाना पीना रहना, लोकेशन, लाइसेंसिंग, परमिशंस, मतलब अगर आप सुई से लेकर हवाई जहाज भी हमसे मांगेंगे तो उसका अरेंजमेंट हमको करना है, यही है. और ग्राउंड लेवल पर जो मैन प्रोड्यूसिंग करना है, उसके लिए जहाँ तक अर्थ की सुविधा होती है वो हम कोशिश करते हैं वो पूरी करें. जैसे मेरा ये मानना है, एक डायरेक्टर का एक सपना होता है कि उसको उसके स्क्रिप्ट के द्वारा एक विजन को दर्शकों तक पहुंचाना है. और जैसे कि आप लाइन प्रोडक्शन का काम करते हैं, डायरेक्टर का विजन समझना और ऐसी लोकेशंस या ऐसी सुविधाएं अवेल करवाना उस डायरेक्टर को, वह रोल आप कैसे निभा पाते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहले डायरेक्टर का जब हमारे पास कॉल आता है और उसकी जो स्क्रिप्ट होती है, वो हमसे कहते हैं कि सर हमारी ये फिल्म है, उसका ये माहौल है और उसके पीछे की ये कहानी है, तो हमें उस कहानी के हिसाब से ऐसी कोई लोकेशन, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी कोई चीज़ चाहिए, ऐसी कोई जगह चाहिए जहाँ हम अपनी स्टोरी को जिंदा कर सकें. अगर आपने रिसेंटली अनिल कपूर फिल्म्स की और उसकी थार फिल्म देखी हो, जो राजस्थान के करीब 6 जिलों में शूट हुई है, उस फिल्म के लिए जो लोकेशन बाकायदा उसको बहुत अप्रिशिएट किया था मुंबई, हॉलीवुड और बॉलीवुड में, उन लोकेशन को ढूंढने में हमको 6 महीने लगे. तो अगर हम बात करें तो उसमें उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, जयपुर, राजसमंद, 6-7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने लोकेशन ढूंढी थी. तो वो ऐसी लोकेशन थी, मतलब जिसमें कहीं आप वीरान जगह देख सकते हैं, कहीं मार्केट देख सकते हैं, कहीं ऐसे रिमेंस पैलेस या हवेलियाँ देख सकते हैं. तो वो कहानी उसी पे बेस्ड थी कि एक हीरो है जो बेसिकली आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करता है और वो ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदता है या बेचता है. कहानी बाकायदा दूसरी थी. तो उस हिसाब से जो डायरेक्टर का सपना होता है, उस तरीके की लोकेशंस हम ढूंढ के उसको हम प्रोवाइड करते हैं. वो उनकी कहानी में अगर शूट करती है तो फिर उस पर शूट किया जाता है. नहीं, जैसे कि आपने बताया जो थार मूवी है, मैंने उसका ट्रेलर भी देखा है और बहुत ही उम्दा लोकेशंस का सिलेक्शन है. आई थिंक जो उस पिक्चर का प्रभाव है या जो जान फूकी है उस पिक्चर में, वो उसकी लोकेशंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है. आई थिंक अगर वो लोकेशंस नहीं ढूंढी जाती तो शायद वो पिक्चर का सपना ही रह जाता, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता. वो नहीं पड़ता क्योंकि बेसिकली इस कहानी को अगर ताकत दी तो लोकेशन ने दी है. सबसे बड़ी बात है कि वो कहानी लोकेशन बेस्ड थी,
तो वो बड़ा प्रभाव छोड़ के जाती है कि आप अब जैसे शोले फिल्म के अंदर रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ थी हमारे उदयपुर में है, ठीक है। हमारा जो बैरन लैंड जिसको कह सकते हैं कि जो किलोमीटर्स के अंदर अरावली की पहाड़ियों के ऊपर पठार चाहिए वो हमारे उदयपुर में है। ऐसे खंडर चाहिए तो हम चारभुजा जी उस तरफ भी गए थे, राजगढ़ गए थे। तो वो कहानी को ठीक है, हमको टाइम करने ढूंढने में टाइम जरूर लगा है, लेकिन वो भी एक पूरा R&D का विषय है। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि लाइन प्रोड्यूसर्स को बाहर फिक्सर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जॉब में इन्हें बहुत से परमिशंस लेनी पड़ती है। जी। तो जैसे आप ये वीरान खंडहर ढूंढते हैं या ऐसी ज़मीनें ढूंढते हैं, तो क्या उनके लिए परमिशंस लगती है और क्या चैलेंजेस आप वो एग्जैक्ट जगह को ढूंढने में फेस करते हैं आपके इस प्रोडक्शन लाइन के बिजनेस में? देखिए, फिक्सर सब जो है वो विदेश से दिया गया है, उसको अपने भारत में, हिंदुस्तान में और बाहर भी लाइन प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। फिक्सर का मतलब आप उनके काम को फिक्स करें। रही बात परमिशंस की, तो मेजर लैंड प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा काम भी ये होता है लाइसेंसिंग करना। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हुए या प्राइवेट की कोई प्रॉपर्टी हुई, तो उन सब के बीच में एक पुल की तरह हमको काम करना है, उसकी परमिशंस दिलाना है और उसके लिए जो जो भी काम करना हो सकता है जिसकी वजह से हम आराम से शूटिंग कर पाएँ, वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद ही हमारी सब चीज़ें चालू होती है कि आर्ट का काम करना है या कुछ काम करना है। सबसे पहले लोकेशंस को इजी वे में हम ग्राउंड लेवल पे खड़ा कर देते हैं कि ये हमारी लोकेशन है, यहाँ पे होगा। उसके बाद डायरेक्टर डिसाइड करता है कि ऐसा कैमरा होगा, वैसा होगा, वो बात की बात है। तो मेजर चीज़ लाइटनिंग है। तो ऐसा कभी हुआ हो कि डायरेक्टर ने वो जगह देखी और उसका एक यूरेका मोमेंट आया हो कि संजय भाई आपने तो ये जान ही फूंक दी है, मेरे विचार जो मैंने सोचा था और वो इन एक्चुएशन में आपने ला दिया है? कोई ऐसी चीजें बिल्कुल होता है। मैं आपको बताऊं, अब तो बिस्लरी पानी का अगर एक ऐड देखा हो तो बेसिकली पानी आता है तो लोगों को थॉट आता है कि राजस्थान में वापस ऐसी ड्राई जगह मतलब डेजर्ट मतलब ऊँट। तो उन सब चीज़ों को वो एक जब माला बनाते हैं तो फिर वो बोलते हैं हमको जोधपुर जाना है, जैसलमेर जाना है, ये करना है। फिर उसमें आता है कि कैमल्स चाहिए तो ऐसा कैमल होना चाहिए जो हमारी कहानी को एज प्ले करे। तो ऐसे ऐसे हम जैसे उसके लिए डायरेक्टर ने हमको एक चैलेंज दिया था कि यार मैं ये चाहता हूँ ये ऊँट जो है रियल में पानी पिए। हम इसको कंप्यूटर ग्राफिक में नहीं लेना चाहते। अच्छा। तो ये हमारे लिए चैलेंज था। तो 1 महीना 2 महीने तक हमने ऊँट को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। इसके लिए स्पेशलिस्ट हमने बुलाए थे बीकानेर की तरफ से कैमल्स के लिए एक वो और गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है। तो वहाँ पे 2-3 आदमी कुछ ऐसे जो ऊँट को सिखाते हैं। तो वो चैलेंज थे हमारे लिए। कभी कभी हमारे लोकेशंस के चैलेंज आते हैं। कुछ होता है हम शूट कर रहे हैं, बारिश आ गई रिसेंटली। चैलेंज तो हर जगह। देखो हमारा काम ही यही है कि फिल्म हमारी लाइन प्रोड्यूसर के अंदर या किसी इंडस्ट्री में एक लाइन कहा जाता है कि जो नहीं हो सकता है वो करना है, और वो अगर आपने कर दिया तो ही लाइन प्रोड्यूसर हो। यही है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है और कोई भी जुनूनी व्यक्ति ही इन असंभव चीजों को संभव कर सकता है। पागलपन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पागलपन नहीं है और आपने कह दिया कि क्या ये सोफा है, ये कुर्सी है, ये महल है, तो यहाँ तो सब कर सकते हैं। तो वो ये बोले कि मेरे को सोफा उल्टा वाला चाहिए, इसके ऊपर आदमी बैठा है, वो लाइन प्रोड्यूसर है। पर आपने एक यूनिक प्रोफेशन चुना, तो आपको व्हाट इज इट दैट गाइडेड यू, या वो स्पार्क क्या दिखा आपको? ये जुनूनी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, पर आप शायद अपनी जर्नी बता सकते हैं बेहतर। एक्चुअली सिनेमा खुद एक ग्लैमर है। तो ग्लैमर से करीब करीब हर इंसान तो जुड़ा ही होता है। अब वो या तो होगा वो एक्टिंग में जाएगा या कुछ आर्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, कुछ इसी या क्रिएटिविटी में जाएगा। मुझे एक शौक तक मैनेज करना, मुझे बड़ा शौक है यार इसके लिए इंतजाम मैं करूं, क्योंकि मैं करता आ रहा था। मेरा शौक था कि जैसे घर के अंदर भी मैनेजमेंट करते हैं ना, तो वो है कि ग्लैमर के साथ मैनेजमेंट को कैसे जोड़ें। तो जब जोड़ा तो उसको लाइन प्रोड्यूसर कहते हैं, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। तो शौक लग गया। शौक लगने के बाद करते करते मेरे बेटे जो थे उनको स्कूल में और कॉलेज में इवेंट का शौक था। बड़े वाले बेटे ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को नाम दिया द क्रू। वो द क्रू किया, वो जगह जगह इवेंट्स करते थे अच्छे मतलब कोई पैसा कमाने के लिए शौक से, यार 25 दोस्त चलो कुछ इवेंट करते हैं, और हमारा ग्रुप का नाम द क्रू है। तो वो इतना अच्छा नाम हो गया कि मुझे पसंद आया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हम जो काम करते हैं क्रू तो हैं। तो वो द क्रू जैसे ही मैंने कंपनी खोल के उसका नाम भी रखा और मेरे बच्चों को उसमें साथ जोड़ा, और जब वो नाम इंटरनेट के थ्रू या हमारी इंडस्ट्री के अंदर द क्रू नाम जोड़ा, तो एक ऐसा
ऐसी छाप छोड़ के गया कि वो आज एक ब्रांड बन गया और एक अच्छी सी कंपनी बन गई। तो ये ग्लैमर और शौक और उसके ऊपर जुनून, ये तीनों चीज़ों को जब हमने मिलाया तो मतलब मैं आपको ये बताऊंगा, मेरे को मेरी लाइफ के अंदर मैंने बहुत काम किए, लेकिन सेटिस्फेक्शन इस काम का मेरे को समझे आपके 35 साल की उम्र में जाके मिला। 35 साल से आज मेरी ऐसी उम्र है, तो मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं संतुष्ट अब जाके होगा। काम बहुत किया, यही होता है। संतुष्टि तब भी ज्यादा होती है कि जब उसके सुपुत्र भी उसी क्षेत्र में अपना जी जान और पैशन बिल्कुल, जोड़ दें। बिल्कुल, और जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि आपके 2 सन हैं, 2 सन है। उनके रोल्स के बारे में भी बताएं। वो द क्रू में उनका क्या रोल है? द क्रू को जब एस्टेब्लिश किया था तो उन लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई की, इसलिए शायद ये सब्जेक्ट इस ग्लैमर के बिजनेस में कहीं काम आ जाए। वो नए नए सब्जेक्ट चालू हुए थे, उन्होंने अपनी लाइन भी उन्होंने खुद ने की। इवन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे लाइन प्रोड्यूसर के जॉब में इंस्पायर उन दोनों ने किया था। जब द क्रू करके जब उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, मेरा बड़ा वाला बेटा बॉम्बे है, छोटा वाला भी वहीं था सिद्धार्थ। बीच में कॉलेज मीडिया करके एक कंपनी है जहाँ पर वो हेड ऑफ प्रोडक्शन है दोनों। जो रोडीज और ये रॉडीज काफी स्पिट्सविला, shows बनाती है। अभी एक बड़ा शो आया है यूएस बेस से टेट्रस करके वो है। तो करीब 15-16 साल से रॉडीज और स्पिट्सविला जितने भी हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो मेरे बेटों को द्वारा ही किया गया है। छोटे वाला बेटा पहले वहाँ था, तो कालिम्पोंग में आसाम के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया था, गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो उदयपुर सेटल हो गया मेरे साथ, तो मेरी ताकत यहाँ पर बढ़ गई। बड़ा वाला बॉम्बे है, तो अभी रिसेंटली आज की डेट में आज शायद रॉडीज का लास्ट डे है जो रामेश्वरम में शूट हो रहा है। तो अच्छा लगता है, ये बच्चे दोनों हो गए हैं। संजय जी, जैसे कि मैंने देखा कि आपने काफ़ी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म्स जो है, जैसे कि मिमी हो गई, लव आजकल हो गई, अंग्रेजी मीडियम हो गई, जो कि उदयपुर में भी फिल्माए गए हैं, उनके काफ़ी सीन्स। तो वो उन फिल्मों को उन फिल्मों में योगदान देने का आपका अनुभव कैसा रहा, और कैसे उन लोगों ने आपके थ्रू रीच आउट करा, और कैसे उस प्रोसेस को आपने एक सक्सेसफुली जिया? थोड़ा सा उसके बारे में। सर वो दोनों फिल्में, मिमी तो बेसिकली हमने मंडावा शेखावटी में शूट किया था, और अंग्रेजी मीडियम और लव आजकल के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहानी भी उदयपुर के लिए लिख दी उन्होंने। अंग्रेजी मीडियम अपने आप में 2 भाइयों के परिवार की मिठाई की दुकान की कहानी थी। तो उदयपुर के हाट के बीच में एक मोहल्ला है ब्रह्मपुरी, वहाँ पे हमने 2 या 3 शॉप्स को और मकान को दुकानों में कन्वर्ट किया। तो वो कहानी भी उदयपुर की प्रवेश कर दी। लव आजकल 1 या लव आजकल 2 जो उदयपुर में शूट हुआ था, गणगौर घाट वगैरह, हीरोइन का मकान वही था। तो वो अपने आप में ऐसा अनुभव था, इसमें यूँ लग रहा था कि मैं खुद ही सब कुछ हूँ, मैं पार्ट हूँ उसका। और इतनी बड़ी फिल्म को उदयपुर के नाम से शूट करना, तो मुझे को बड़ा यूँ लग रहा था कि यार मैं ही इम्तियाज़ अली हूँ, या मैं ही हॉमी हूँ, या मैं उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वो बड़ा ऐसी फीलिंग्स आती थी कि यार मैं इसके लिए और बेहतर क्या करूँ, और उसके लिए इतना बेहतर करने की कोशिश की जो मुझे मालूम नहीं कि मैं बेहतर कर रहा हूँ। तो उसका जो नतीजा आया था वो सबसे बेहतर निकला कि वो फिल्म सुपर हिट हो गई। तो आई थिंक मैं आपको सराहना भी देना चाहूँगा कि आपका ये दिन रात की जो मेहनत है, उसी के कारण कुछ सक्सेसफुल फिल्म्स पर्दे पर नज़र आती है, जिससे दर्शक एक उससे इंस्पायर भी होते हैं। और आई थिंक ये बहुत ही सराहनीय बात है। सर एक्चुअली ये चैलेंज है, चैलेंजिंग एक रोल होता है। हम पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, जैसे Behind the scenes। कैमरामैन हो गए, या लाइट वाले हो गए, या गैफर्स हो गए, या आर्ट के, ऐसे हमारा भी रोल पर्दे के पीछे ही है। लेकिन जब पिक्चर सब खत्म होती है तो शुरू में या लास्ट में जब लाइन प्रोड्यूसर का नाम लिखा हुआ आता है तो हमको ये लगता है कि हीरो हम ही हैं। तो वो मन में तो होता है काफ़ी कुछ, और ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए जो हम डायरेक्टर के डायरेक्शंस में काम करते हैं, तो हमको लगता है यार कि हमारे में कुछ तो है, इसलिए हमको इतना प्रमोट करते हैं। हमको साथ में लेते तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हर रोज़ कुछ नई लोकेशन ढूंढने के लिए निकलते हैं। अभी रिसेंटली हमने उदयपुर के अंदर गांधी फिल्म की है, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका को हमने चिट किया है, उदयपुर में साउथ अफ्रीका बताया। तो ये चैलेंज होता है कि उनकी कहानी को हम मैच करवा देते हैं या मैच करते हैं। क्या ये फिल्म रिलीज हो चुकी है? नहीं, गांधी अब रिलीज होने वाली है। Okay। वो एक वेब सीरीज है। अच्छा।
तो और भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट जहां पर बहुत ही चैलेंजिंग लोकेशंस को आपने उदयपुर में सेटअप करा हो? काफ़ी फिल्में हैं, मतलब उदयपुर में, उदयपुर या उदयपुर के बाद राजस्थान भी कहें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इसको फिल्म सिटी कहते हैं, नेचुरल फिल्म सिटी कह सकते हैं। तो यही है कि जो डायरेक्टर की कहानी होती है, अब इसके अंदर एक मकान भी हो सकता है, रेलगाड़ी भी हो सकती है, स्टेशन भी हो सकता है, मोहल्ला भी हो सकता है, पैलेस भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो कहानी किसके ऊपर है। तो फिल्म जो होती है सिनेमैटिक होती है, तो सिनेमैटिक देने के लिए उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी डाली जाती है, कुछ पैलेस भी डाले जाते हैं, कुछ लेक भी डाली जाती है। तो ये सब डायरेक्टर के ऊपर रहता है और ये चैलेंज होता है। कभी कभी ये है कि डायरेक्टर कोई सीन शूट कर रहा है और उसके दिमाग में आया यार मेरे को इसमें ये चीज़ भी डालनी चाहिए, तो वो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि उस 11th आवर्स में हम उस लोकेशन को उनको प्रोवाइड कर पाएँ। नहीं, ये बहुत ज़रूरी भी है। जैसे मुझे ध्यान है कि ये जवानी है दीवानी पिक्चर आई थी, तो उसमें ओबेरॉय उदय विलास की शूटिंग थी और काफ़ी मेरे भी बाहरी दोस्त मुझसे पूछते थे कि यार ये पैलेस या ये होटल कहाँ पर है, हम लोग स्पेसिफिकली उसी में आना चाहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का एक रोल बहुत बड़े लेवल पर देखें तो एक उदयपुर टूरिज्म के लिए भी एक नए स्कोप ऑफ टूरिज्म को खींच रहा है ये। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि टूरिज्म के रूप में जो काम आप कर रहे हैं, देखिए, व्हाट रोल डज इट हैव टू प्ले? इसको अगर नया नाम देते हैं इसको बोलते हैं फिल्म टूरिज्म। ओके। और राजस्थान में फिल्म टूरिज्म या फिल्म की शूटिंग जयपुर और उदयपुर में ही सबसे पहले होना शुरू हुआ था। मैं बहुत छोटा था लेकिन सुना था गाइड फिल्म से लेकर चले हैं तो बहुत, या बॉलीवुड में ऑक्टोपसी के बाद उदयपुर चला, या जल महल के बाद चला, रामलीला हुई, पद्मावती उदयपुर आई थी लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो जयपुर की तरफ शिफ्ट हुई थी। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं पर्टिकुलर, जैसे कोई एक फिल्म होती है जल महल, तो जल महल उदयपुर में भी बन सकती थी, उदयपुर में बनी। एक बनी नन्हा जैसलमेर, तो नन्हा जैसलमेर के अंदर ही बनी। तो कहानियाँ भी उस हिसाब से लिखी जाती है, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं तो वहीं पर करते हैं। तो है राजस्थान में लोकेशंस के मामले में अपने आप में एक बहुत ही अलग जगह रखता है, जिसको पूरी दुनिया पसंद करती है कि हमको राजस्थान या उदयपुर जाना चाहिए। और उदयपुर में बहुत लोकेशन है और ऐसी ऐसी लोकेशन जो लोगों ने देखी ही नहीं है। तो वो जो फिल्मों के जरिए या फिल्म टूरिज्म जिसको हम कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट अभी हमको सपोर्ट करती है या सब्सिडी वगैरह डिक्लेयर की है, तो अब बढ़ना चालू हुआ है ये। तो टूरिज्म के लिए एम्प्लॉयमेंट बोलो या कुछ भी बोलो, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, तो फ़ायदा सब जगह है। एम्प्लॉयमेंट बहुत मिल रहा है हमारी तरफ से। अगर हम एक शूटिंग करते हैं तो हमारे 18 डिपार्टमेंट होते हैं, 18 डिपार्टमेंट को हम हैंडल करते हैं। आर्ट हो गया, मेकअप्स का हो गया, टेक्निकल हो गया, कैमरा हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, तो 18 जूनियर आर्टिस्ट हो गए। तो 18 डिपार्टमेंट अगर हम इसको उदयपुर में शूटिंग है और उदयपुर में 18 डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कम से कम 100-150 आदमी का हमारा स्टाफ बन जाता है। नहीं, आई थिंक ये बतौर तारीफ ही है कि आप लोकल जो उदयपुर की जनता है उनको भी कुछ एम्प्लॉयमेंट के जरिए आप दे रहे हैं। होता है। और जो उदयपुर के क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, मैं नहीं जानता कितना आपका उन क्रिएटिव आर्टिस्ट को प्रमोट करने में रोल है, पर मैं तो यही चाहूँगा कि आप राजस्थान की जो फिल्म फ्रेटर्निटी है उसमें भी एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाएं कि राजस्थानी मूवीज़ बन सकें। और बिल्कुल सर, राजस्थानी मूवीज़ का कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारी हर 45-50 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल रही है, ये एक इश्यूज़ आ रहे हैं। दूसरा, थिएटर नहीं है हमारे पास, क्योंकि थिएटर्स के अंदर कॉरपोरेट हो गया है, तो वो एक इश्यू अलग आते हैं, वो थोड़ा सब्जेक्ट ही अलग है। तो वो ठीक है, राजस्थानी फिल्मों के बारे में, हाँ, अब जब OTT आ गया है तो कुछ ऐसे OTT बने हैं जहाँ पे राजस्थानी को प्रमोट किया जा रहा है, हो रहा है काम। लेकिन एटलीस्ट चाहे राजस्थानी हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, साउथ की फिल्में हैं, ये साउथ का है, डॉक्यूमेंट्री है, राजस्थान आने का मुख्य कारण सिर्फ लोकेशन है। नहीं, बिल्कुल इतनी खूबसूरत जगह है, शादियों के लिए तो आते ही हैं। और अब आपने जैसे बताया कि फिल्म टूरिज्म का भी सक्रिय रोल हो रहा है टूरिज्म को इनवाइट करने में। बहुत ज़्यादा फिल्म टूरिज्म बहुत डेवलप हो रहा है। अभी रिसेंट में एक बज़ भी चल रहा है कि उदयपुर में फिल्म सिटी की डिमांड बड़े जोर शोरों से करी जा रही है, तो आपका उस पर क्या टेक है और आप क्या उस पर सोच रखते हैं? देखिए, फिल्म सिटी के बारे में सोच ये है कि लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी उसमें राजस्थान टूरिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था, और उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे
या राजस्थान टूरिज्म में हमारे उनसे बैठ के बात हुई थी फिल्म टूरिज्म के बारे में और फिल्म सिटी के बारे में। तब हमने उनको एडवाइस किया था कि राजस्थान के हर शहर में एक तरह से फिल्म सिटी नेचुरल फिल्म सिटी है, हर शहर में। जैसलमेर में जाएंगे तो डेजर्ट मिलेगा, उदयपुर में जाएंगे तो लेक मिलेगी, उस तरफ जाएंगे तो हिल्स मिलेगी। तो छोटी छोटी जिस तरीके से आप कुछ डिपार्टमेंट खोलते हैं, वैसे हर शहर में छोटी छोटी फिल्म सिटी खुलनी चाहिए। और राजस्थान में अगर कोई आदमी यहाँ शूट करने आ रहा है तो नेचर को शूट करने आ रहा है। अगर इसको स्टूडियो में शूट करना होगा तो बॉम्बे हैदराबाद ही कर लेगा। तो ये है कि गवर्नमेंट को इस नेचर की जो फिल्म सिटी है इसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि किसी 100 बाई 100 के कमरे के अंदर कुछ सेट बना के करना चाहिए। तो हमारा तो निवेदन यही है कि उदयपुर में भी फिल्म सिटी होनी चाहिए, लेकिन फिल्म सिटी जो नैसर्गिक है वो होना चाहिए। वहाँ पे फैसिलिटी आप दे दीजिए, खाना क्या पीने का, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि हम अगर कोई भी फिल्म बनाएंगे या कुछ भी फिल्म बनाएंगे तो चाहे इक्विपमेंट का हुआ, चाहे बहुत सी चीज़ें टेक्निकल हुई, वो सब दिल्ली, बॉम्बे, साउथ से वहीं से आती है, क्योंकि वहाँ उनका बेस है। तो ऐसे कोई चैलेंजेस जब कोई आप प्रोजेक्ट जो बड़े स्केल पर हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको लगा कि यार ये तो एट द लास्ट मिनट आपको लगा कि यार ये तो उदयपुर में मौजूद ही नहीं है और आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ी? बिल्कुल करनी पड़ी। ऐसे एक नहीं, हर शूट्स के अंदर, हमारे शूट्स के अंदर यही होता है कि जो नहीं हो सकता है वो करना है। तो ऐसे कितनी बार हुई कि जैसे हम शूट्स कर रहे हैं, अचानक शूट करते करते मान लो लाइट का कोई वेरियस चेंज हो गया, तो गैफर है जो हमारा लाइट संभालता है, सर हमको ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए, तो वो उस वक्त नहीं होती, तो शूट हम थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। तो उसका कुछ जुगाड़ किया जाता है। अगर जुगाड़ से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 11th आवर्स में चाहे कोई भी कंडीशन हो हम मुंबई या दिल्ली से मंगवाते हैं। बहुत चीज़ें होती है ऐसी। वो सभी सर्विसेज आप मैनेज करते आ रहे हैं? बिल्कुल सब कुछ करते हैं, बिल्कुल। और दूसरा मेरा आपसे एक थोड़ा सा लाइटर नोट पर सवाल ये है कि क्योंकि आप इतने सारे डायरेक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किन सेलिब्रिटीज़ और किन हस्तियों के नाम हैं, अगर आप कुछ बता सकें। सर देखो, ऐसा तो है कि जिस भी प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं तो हम उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स के नज़दीक ही रहते हैं। तो नेचुरली उनके मन में भी शौक होता है यार कि उदयपुर आए या जयपुर आए या जैसलमेर है, यहाँ क्या फेमस है, क्या खाने का फेमस है, कौन सी लोकेशन है, यहाँ पे कौन सा मंदिर है, यार मैंने सुना है यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ पे ये होता है, जैसे श्रीनाथ जी जा रहे हैं। तो इन सब बातों से हमारी आपस में एक चर्चा होती है। जब खाली टाइम होता है तो संपर्क तो बनते ही बनता है। तो कुछ ऐसा कभी हुआ है कि मान लीजिए अनिल कपूर है या सचिन तेंदुलकर है, वो जब उदयपुर आए हो और आपसे पूछा हो कि भाई खाने के लिए संजय भाई कहाँ जाएं, तो ऐसा कोई उन्होंने कहा है यार, मैंने नेट के ऊपर देखा उदयपुर में आपकी जेएमबी की कचौरी बहुत अच्छी बनती है, प्याज की। अच्छा, ठीक है। उनकी वाइफ जो सुनीता जी आए थे, तो सुनीता जी ने गूगल्स किया या कुछ भी किया कि यार मेरे को ये फलाना शॉप्स का ये हैंडीक्राफ्ट का ये आइटम बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहाँ जाना है। तो हैंडमेड कुछ ये भी R&D का मतलब ये इनको जब शूटिंग्स पे जाते हैं बड़े बड़े लोग, तभी इनको मौका मिलता है एक्सप्लोर करने का अपने आप को। तो हम जुड़ते तो हैं। नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल जुड़ते हैं। संजीदा कनेक्शन बन जाता है जिन लोगों के साथ आपके लिए, क्योंकि यही लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं। हाँ, तो एक कनेक्शन बने तो और एक सहजता भी महसूस होती है। हम भी कनेक्शन बनाते हैं ताकि एक तरीके से सम्मान ही होता है कि हम इतने बड़े लोगों से, और यही चीज़ हमारे लिए आगे बोलते हैं कि हम वहाँ गए तो हमको इतना अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला, इतना अच्छा ये भी मिला है, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। नहीं संजय जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और आई थिंक काफ़ी इंसाइट्स आपने शेयर करी हैं जो कि यूथ ऑफ द सिटी है उनके लिए एक सराहनीय बात है कि भाई इस शहर से निकलते हुए भी अपने जुनून को बरकरार रखते हुए आज इन्होंने अपनी मीडिया प्रोडक्शन हाउस कंपनी द क्रू का एक विश्व स्तर पर एक अच्छा नाम हासिल किया है। धन्यवाद। This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.